हम मुकेश सेंगर के पास चलते हैं, उनके साथ अहम वकील हैं। इसमें कैपिटल पनिशमेंट है 121 आईपीसी के अंदर। मैं कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड अमाइकस क्यूरी, मैंने इस केस का जो मिनिमम था 121 के अंदर, दैट इज लाइफ, मैंने उस चीज़ का कोर्ट से रिक्वेस्ट किया। कोर्ट ने दोनों लोगों के पक्ष को सुनते हुए यह मैटर को फिक्स किया फॉर द ऑर्डर ऑन सेंटेंस। अभी कुछ देर पहले कोर्ट ने फाइनली अपना ऑर्डर सुनाया, जिसमें 2 धाराओं 121 आईपीसी और सेक्शन 17 यूएपीए में कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र जो जुर्माना है, कुल कितना जुर्माना कोर्ट ने लगाया है? सर अभी कैलकुलेट करना, आज की अभी जो देख के पता चल रहा है वो 1 लाख से ऊपर का जुर्माना है, सारों को अगर जोड़ा जाए तो ये। अच्छा, कोर्ट ने ये भी कहा था कि यासीन मलिक की जो प्रॉपर्टी है उसकी जांच रिपोर्ट दी जाए, तो कुल कितनी प्रॉपर्टी निकली है, उसकी जांच रिपोर्ट का क्या हुआ? जांच रिपोर्ट की इंक्वायरी के लिए कोर्ट ने पिछली तारीख पे एनआईए को कहा था। एनआईए ने आज अपनी रिपोर्ट में एक प्रॉपर्टी के बारे में बताया है, जो उसका अपना घर है। और क्या प्रॉपर्टीज के? और कोई प्रॉपर्टी एनआईए ने नहीं बताई है। अच्छा, आज कोर्ट रूम में यासीन मलिक ने क्या कुछ कहा? सर कोर्ट रूम में जो कुछ हुआ है वो कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान जो भी सवालात उनसे पूछे गए, उस सवालात का उन्होंने जवाब दिया है। क्या कुछ कहा, कुछ थोड़ी बहुत जानकारी बताएंगे सर उसमें? ये बताइए कि सजा पर जब बहस हो रही थी तब आपकी ओर से क्या कहा गया और एनआईए की ओर से क्या कहा गया? मैंने पहले भी बताया, एनआईए ने इसमें एज सारी धाराओं में 121 आईपीसी एक ऐसा सेक्शन था जिसमें कैपिटल पनिशमेंट या मृत्युदंड का प्रावधान था, और उसमें जो मिनिमम उम्र कैद हो सकती थी वो उम्र कैद की थी। तो एनआईए ने इसमें मृत्युदंड मांगा, हमने मांगा, और मैं यासीन मलिक का अमिकस क्यूरी होने के नाते मैंने उसमें उम्र कैद की सज़ा का रिक्वेस्ट किया कोर्ट से, जिसको कोर्ट ने स्वीकार करते हुए फाइनली एक ऑर्डर ऑन सेंटेंस पास किया है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा सुनाई गई है। ये हैं अखंड प्रताप सिंह, यासीन मलिक के एमिकस क्यूरी। क्योंकि यासीन मलिक के वकील नहीं थे तो कोर्ट ने इनको उनका वकील नियुक्त किया था। ये कोर्ट रूम के अंदर से आए हैं और बता रहे हैं कि किन किन सेक्शन में क्या क्या सज़ा हुई है, और जो सबसे बड़ा सेक्शन 121 है उसमें उम्र कैद की सज़ा सुना दी है, और बाकी के जो सेक्शंस हैं उनमें भी अलग अलग सज़ा का ऐलान हुआ है और अलग अलग जुर्माना हुआ है। कहा जा रहा है कि कुल 10 लाख का जुर्माना हुआ है। हालांकि अभी एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं मिला है। एग्जैक्ट ऑर्डर आने के बाद ये साफ होगा कि कुल कितना जुर्माना हुआ है और अलग अलग सेक्शन में कुल कितनी सज़ा हुई है। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी आगे की प्रोसीडिंग्स कैसे होगी मुकेश? अब किस तरह से आगे बढ़ा जाता है? अभी भी जिस तरह से कई चीजें साफ होनी है कि कितना अमाउंट राशि है जो जुर्माने के तौर पे देना है, काफी कैलकुलेशंस होनी है, इनको तिहाड़ जेल लेके जाया जाएगा, क्या क्या अब कोर्ट की तरफ से प्रोसीडिंग्स होंगी, और यासीन मलिक का क्या होगा? देखिए, यासीन मलिक के खिलाफ को सजा मिली है उम्र कैद की, उसके खिलाफ वो हायर कोर्ट जा सकते हैं। ये यासीन मलिक तय करेंगे कि उनको जाना है कि नहीं जाना है। जैसे मैंने कहा कि यासीन मलिक का कोई वकील भी नहीं यहाँ पर। जिनका मैं इंटरव्यू कर रहा था ये अखंड प्रताप सिंह हैं, जो कि लॉयर हैं, और कोर्ट ने इनको यासीन मलिक का एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था, यानी कि लीगल सेल से इनको यासीन मलिक का वकील नियुक्त किया गया था। तो अब क्या वो ये जो फैसला है इसके खिलाफ हायर कोर्ट जाएंगे, ये हमें देखना होगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है उसको देखकर लगता नहीं है कि वो हायर कोर्ट जाएंगे। लेकिन आगे वो क्या करेंगे इस बारे में यासीन मलिक के वकील और यासीन मलिक ही आगे तय कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यही बड़ी खबर है कि यासीन मलिक ने जब अपना जुर्म कबूल कर लिया, कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया, और आज उनको सेक्शन 121 में जो सबसे ज़्यादा सज़ा है उम्र कैद की, फांसी भी होती है लेकिन उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। और यासीन मलिक फ़िलहाल कोर्ट रूम से बाहर आ गए हैं, उनको लॉकअप भेज दिया गया है और अब लॉकअप से वो तिहाड़ जेल चले जाएंगे। जी मुकेश, जो यासीन मलिक का पूरा रुख रहा, क्या उससे आप देखें उनको फायदा हो? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपना जुर्म तो कबूला, लेकिन फिर कहा कि मुझे बीजेपी की सरकार के समय पासपोर्ट मिला, मैं 7 प्रधानमंत्रियों के साथ मेरा सिलसिला रहा है बात करने का। नजीर बता रहे थे संघ के नेताओं के साथ उनकी मुलाकातें होती थी। तो क्या इस सब को भी संदर्भ में रखा गया? क्योंकि जो उनका बयान यासीन मलिक ने जो कोर्ट में कहा वो एक तरह से राजनीतिक तौर पर प्रेरित बताया जा रहा है। देखिए निधि, मुझे आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, लेकिन
अभी फ़िलहाल जैसा मैंने कहा कि कोर्ट में जो गहमा गहमी है वो इस फैसले को लेकर है, लेकिन जिस तरह से जो यासीन मलिक हैं उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया था और कबूल करने के बाद 19 मई को कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया। 10 मई को उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और 19 मई को कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया और इसके बाद आज सज़ा पर ऐलान कर दिया है। तो इस तरह से ये मामला जो उन पर चल रहा था अब ये यहीं ख़त्म हो गया है। अब ये मामला तब आगे चलेगा जब वो हायर कोर्ट जाएंगे। लेकिन यासीन मलिक के अलावा इस केस में अभी 16 और आरोपी हैं जिन पर ये मामला चल रहा है। उनको ट्रायल फेस करना होगा क्योंकि उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार नहीं किया है, तो उन पर कोर्ट का जो ट्रायल है वो चलता रहेगा और आगे उस केस में क्या होगा हमें देखना होगा। लेकिन यासीन मलिक को लेकर जो एनआईए ने चार्जशीट पेश की थी, उस चार्जशीट में कई सारे एविडेंस एनआईए ने कोर्ट में रखे थे, जिसमें पूरा जो मनी ट्रेल है, कहाँ से पैसा आया, किसको पैसा गया, ये सारी जानकारी कोर्ट में रखी थी एनआईए ने। और ये भी कहा था कि पाकिस्तान में जो आका बैठे हैं उनसे लगातार यासीन मलिक और दूसरे अलगाववादी नेता संपर्क में रहे हैं और वो जो आतंकवादी हैं वो लगातार पाकिस्तान से पैसा भेजते हैं, जिनके जरिए घाटी में आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। पथराव की घटनाएं लगातार हो रही थीं और साथ में जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं वो भी हो रही थीं। उसी को लेकर 2017 में एनआईए ने केस दर्ज किया था और 2017 में केस दर्ज करने के बाद एनआईए ने यासीन मलिक समेत 19 लोगों को गिरफ्तार किया था। 19 लोगों में 3 लोग डिस्चार्ज हो गए थे, 16 लोगों पर यह केस चल रहा था। लेकिन उसमें यासीन मलिक इकलौते आरोपी हैं, दोषी कहिए, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बाद में फिर कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया और आज उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। तो फिलहाल जो कोर्ट के बाहर अभी भी आप देखें कि किस तरह से मीडिया का जमावड़ा है। ना केवल दिल्ली के अलावा अलग अलग राज्यों की जो मीडिया है, जम्मू कश्मीर की मीडिया है या देश के बाहर की मीडिया है, वो भी यहाँ पर पहुँची है। बहुत सारे सुरक्षाकर्मी हैं, दिल्ली पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं। इसके साथ ही कई लोग जो है झंडे लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इस तरह की गहमा गहमी कोर्ट के बाहर अभी चल रही है। जो कोर्ट उसने अपनी फैसला सुना दिया है और सज़ा पर जो ऐलान है वो कर दिया है। बिल्कुल मुकेश, आपने ये तफसील से जानकारी दी है, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए।